हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों से हम क्षमा चाहते हैं। जो पिछला वीडियो हमने हिंदी सेशन का शेयर किया था, भाग अध्याय 2 के भाग 1 का, तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम थी, तो आप शायद प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे थे। तो हमें काफ़ी सारे फीडबैक्स मिले, इसीलिए हम इस वीडियो को पुनः पोस्ट कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको असुविधा कम से कम हो, आपको सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। परंतु फिर भी अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप हमें प्रतिक्रिया देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको असुविधा कम से कम हो। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आप सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत ही उत्साहपूर्वक कल के क्विज कॉन्टेस्ट में, प्रतियोगिता में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज के इस सत्र में हम अध्याय 2 का पाठ करेंगे। इससे पहले हम आपको एक जानकारी ये देना चाहते हैं कि कुछ भक्तों की हमें प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, कुछ सवालों के उनको जवाब में या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कुछ प्रश्नों के बारे में उनकी कुछ प्रतिक्रिया थी। तो हम एक वीडियो कल शेयर करेंगे जिसमें हम अध्याय 1 की जो परीक्षा है उसके सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और आपको परीक्षा के दौरान अगर कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ गूगल ने फोटोज दिखाई, उसको कैसे हल करना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर नंबर 2 को आज प्रारंभ करते हैं। हम इस चैप्टर को, अध्याय को 3 भागों में करेंगे, आज, कल और परसों। तो हम इस प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। हम श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज अध्याय 2 का पाठ प्रारंभ करेंगे, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि कंस जो अपने पिता उग्रसेन को उन्होंने बंदी बना लिया, वसुदेव और देवकी को भी उन्होंने प्रिजन यानी कि जेल में डाल दिया, और बहुत सारा उन्होंने भारतवर्ष का जो एरिया है उन्होंने कॉन्कर किया, यानी कि उसके ऊपर आक्रमण करके अपना राज्य का विस्तार किया। तो आगे पढ़ते हैं। राजा कंस ने न केवल यदु भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से भी मैत्री स्थापित की। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति,
जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु भोज तथा अंधक राजा अन्य राजाओं तथा कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसके साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। तो हम सब जानते हैं, आपको आपकी जानकारी के लिए, कि जरासंध जो थे वो एक्चुअली में कंस के ससुर जी थे। तो कंस ने जरासंध की 2 बेटियों से विवाह किया था और इसीलिए जरासंध की मदद से कंस ने अपनी पूरी जो साम्राज्य था उसका विस्तार करने लगा और जो बाकी यदुवंशी थे उन सबको अलग अलग राज्यों में जाकर शरण लेनी पड़ी। जब कंस के एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वे इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। तो कंस इतना शक्तिशाली था और इतना क्रूर था कि बहुत लोग उसे समझाने भी आए, परंतु बाद में वो लोग उसी के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। तो देवकी माता के गर्भ में जब 7वीं बार वो गर्भवती हुई तो वो हर्षित भी थी, यानी खुश भी थी, और दुखी भी थी, खिन्न भी थी। कि खुशी इसलिए थी कि उनको पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, लेकिन वे इस बात से भी दुखी थी कि कंस जो है बच्चे को जन्म लेते ही वध कर देगा। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया व्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वसुदेव जी की ही एक पत्नी रोहिणी जो नंद महाराज और यशोदा माता के घर में वृंदावन में रहती थी। तो उन्होंने, भगवान ने योग माया को ये आदेश दिया कि आप अब ब्रज भूमि में वृंदावन में वहां पर जाके आप अवतरित हो जाइए। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले। भगवान ने योग माया को आह्वान किया था और उनको बोला, अब उनको आदेश दे रहे हैं, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। तो 3 आदेश दिए। पहला कि आप बलराम जी को, जो देवकी माता के गर्भ में है, उनको रोहिणी माता के, यानी शेष, अनंत शेष, अभी तक ये नाम प्रयोग नहीं हुआ है बलराम जी, अनंत शेष जी को आप देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। फिर जब वहां पे स्थान खाली होगा तो मैं
वहां पर अवतरित हो जाऊंगा और उसके पश्चात देवकी आपको योग माया को नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में वृंदावन में प्रकट होना होगा। चूंकि तुम मेरी समकालीन बहन के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्र तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा अगुरु बत्ती यानी अगरबत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि यानी सामग्री से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्ण लिखा है, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, यानी कि योग माया के अंश के अलग अलग रूपों में लोग उनकी पूजा करेंगे। कौन से लोग? जो भौतिकता से प्रेम करते हैं, यानी कि उनको अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं की, क्योंकि वो बहुत जल्दी पूर्ति कर देती हैं, तो ऐसे लोग उनकी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो आध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना यानी कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में शक्तिमान और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि हम अपमान करते हैं देवी देवताओं का, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उनसे भी अगर प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें और कृपा कीजिए कि हम भगवान की भक्ति और अच्छे से कर पाए, राइट। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें शक्तिमान यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्ण अंश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्ण अंश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो अनंत शेष के यहाँ पे दो नाम बताए गए। पहला संकर्षण, क्योंकि उनको आकर्षित किया जाएगा, बलपूर्वक आकर्षित किया जाएगा, कहाँ? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। और उनका दूसरा नाम है बलराम, क्योंकि वो उस आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं जिसके द्वारा लोग सर्वोच्च आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और उसे क्या कहते हैं? रमण। इसलिए बलराम यानी कि उस बल के स्रोत जिससे लोग सर्वोच्च आनंद प्राप्त कर सकते हैं, रमण कर सकते हैं। उपनिषदों का कथन है नायमात्म बलहीनेन लभ्या। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती हैं। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। तो भौतिक रूप से साधारण लोग कहते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण है, बट वास्तव में ये संकर्षण शक्ति का प्रदर्शन है, जिसके कारण ये
जो प्लैनेट्स हैं विच आर इन, वो अपने स्थान पर हैं। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई कि पहला ये कि बलराम जी जो हैं वो शारीरिक शक्ति के स्रोत नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं बलराम। तो अगर हमें आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना है तो हमें बलराम जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि जो गुरु हैं वो बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं, है ना। तो और इसकी पुष्टि जो है वो चैतन्य चरितामृत में भी की गई है कि जो गुरु हैं वो कृष्ण की कृपा का ही एक प्राकट्य है, यानी ही इज द मर्स, वो भगवान की मर्सी के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब भगवान ने योगमाया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की, यानी योगमाया ने भगवान की प्रदक्षिणा की, और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। तो उनको आदेश मिला था कि अब नंद यशोदा की पुत्री बन जाओ जाकर वृंदावन में। जब भगवान की परम शक्ति योगमाया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के प्रभाव या वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया है, यानी कि लोगों को लगा कि ये स्थानांतरण हुआ तो लोगों को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ एक मिसकैरेज था, गर्भपात हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों तथा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वह देवकी के घर में वीर द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के गर्भ में विरक्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान एक जैसे एक नॉर्मल जीव का, सामान्य जीव का जन्म होता है उस प्रकार से विरक्षेपण के कारण नहीं, बल्कि पहले वे वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और उसके बाद उनके हृदय से फिर देवकी जी के हृदय में स्थानांतरित हुए। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देदीप्यमान सूर्य के भांति लग रहे थे जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था। कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण का रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साजो सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। यानी कि जब वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया तो वो एकदम सूर्य के समान चमक रहे थे और उनका जो हृदय है वो क्या बन गया, धाम बन गया, क्योंकि वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार भगवान शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उस तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड हृदय यूज किया, ऊपर फिर नीचे मन यूज किया, तो दे आर सिनोनिमस, वो मतलब एक ही चीज है। वो उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए और वहां से फिर देवकी के हृदय में या मन में ट्रांसफर हो गए। तो बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार जैसे कि यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थीं। इस प्रकार
देवकी उन भगवान का वासस्थान बन गई जो अद्वितीय हैं और सारी सृष्टि के कारण हैं। यद्यपि देवकी परम सत्य का वासस्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थीं। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिसे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थीं, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई जा रही है कि जो देवकी थी, जब उन्होंने वो भगवान का वासस्थान बन गई, तो भगवान के सारे अवतार भगवान के साथ वहां पे अवतरित हुए। ना केवल भगवान बल्कि उनके सारे पूर्ण अंश, उनके अवतार सब उनके साथ थे और ये सब भौतिक परिस्थितियों के अंडर नहीं थे, यानी कि उनके भौतिक परिस्थितियों के नीचे नहीं थे। तो यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि देवकी जिस प्रकार प्रतीत हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक अग्नि है और वो एक बड़े से पॉट में, जग जैसे कहते हैं, घड़े में रख दी गई है। तो जब अग्नि घड़े में रखी जाएगी तो पता नहीं लगेगा कि वो कितनी प्रभावशाली है। उसी प्रकार से देवकी, क्योंकि कंस की दीवारों, कारागार की दीवारों के अंदर थी, तो हालांकि वो प्रकाशमान थी, लेकिन उनकी जो सुंदरता थी वो ऐसे समझ नहीं पा सकता था कोई। इसका और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी के पास विद्या हो, लेकिन अगर उस विद्या का या उस नॉलेज का अगर कोई नॉर्मल लोगों के लिए, किसी समाज के लिए अगर कोई उस ज्ञान का कोई अगर हम सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, तो ऐसी नॉलेज का कोई अप्रिशिएट, कोई उसका प्रशंसा नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट बात श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अत्यधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कौतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। लेकिन कंस ये समझ गया देखकर कि इसका मतलब पक्का भगवान आ चुके हैं। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों ना डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब समाप्त हो जाएगी। तो कंस अब मन ही मन सोच रहा है कि मैं क्या करूं। तो अलग अलग विचार उसके मन में आ रहे हैं कि अगर मैं भगवान विष्णु के देवकी का वध अभी कर दूंगा तो भगवान विष्णु अपनी जो इच्छा है उसको अधिक तीव्रता से लागू करेंगे और मेरी जो ख्याति है वो नष्ट हो जाएगी। देवकी गर्भवती है, गर्भवती स्त्री का मैं वध करूंगा और वो मेरी शरण में है, एक अबला है। तो इस प्रकार से वो सोच रहा है कि क्या इसके नुकसान और फायदे हो सकते हैं। उसने आगे भी विचार किया,
जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचारों में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचारों में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई गई है कि कंस इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया कि वो पूरे समय केवल भगवान के बारे में सोचता था, परंतु इसे कृष्ण भावनामृत नहीं माना जाएगा, इसे कृष्ण भक्ति नहीं माना जाएगा। एक भक्त का भी उद्देश्य यही होता है कि वो हर समय भगवान को याद कर सके। जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि माम अनुस्मर्य युद्ध च, हे अर्जुन तुम युद्ध भी करो और तुम मेरा स्मरण भी करो। और कंस के साथ ऐसा हो भी रहा था कि वो हर समय भगवान का स्मरण कर रहा था, लेकिन उसके स्मरण करने में क्या गलती थी कि वो भगवान को एक शत्रु के रूप में स्मरण कर रहा था, और इसीलिए इसे कृष्ण भक्ति या इसे भक्त नहीं माना गया है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, तो हमको भगवान के प्रतिकूल नहीं अनुकूल सोचना चाहिए, उनकी सेवा की भावना से भगवान के पास जाना चाहिए। तो आज के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप कल फिर से रीडिंग सेशन होगा 1:30 बजे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हम कीर्तन नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा था चैप्टर, तो हमने इसको थोड़ा समय ज्यादा लगा इसमें। हमारा अगला टेस्ट अध्याय 2 पर 28 जून रविवार को होगा, और हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी थी कि हम प्रतिदिन मंगला आरती करते हैं 5:15 से 5:45। तो जो भक्त ऑलरेडी किसी मंदिर से कनेक्टेड हैं, आप करते हैं मंगला आरती, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं कर पाते हैं उस समय पर, तो हम आपको लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, आप वहां से उनको इनवाइट कर सकते हैं, आप वहां पे उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम क्षमा चाहते हैं कि हमसे पिछली वीडियो में वॉल्यूम कम था, कुछ टेक्निकल एरर था, आप हमें क्षमा कीजिए। और कल सुबह हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे जिसके अंदर आपको सभी प्रश्नों के जवाब जो चैप्टर 1 में क्विज था उसके ऊपर प्राप्त हो जाएंगे, और जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।